चुन्नू मुन्नू क्यूटू सा बड़ा बहुत प्यारा ही बच्चा वो, जहाँ पे बेवकूफ़ी थोड़ी सी मारी जाए और वो अच्छी लगे। सो एज ऑडियंस आई एक्सेप्ट। वो यमुना जैदी का ड्रामा चल रहा है यार, अभी मेरे दिमाग में नाम भी नहीं इस ड्रामे का। उसमें कैमरा इतना हिला रहे हैं कि जिसमें अच्छी स्टोरी है, सब कुछ अच्छा है, कैमरा यूं यूं यूं, मतलब अस्सलामुअलैकुम जनाब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत, जिसमें बहुत ही ज्यादा प्यारी सी क्यूटनेस हमें दिख रही है आयत की, साथ में हमें खड़ूसपन दिख रहा है तलहा का। एक और बहुत प्यारा और क्यूट सा कैरेक्टर है इसमें, वो छोटे क्यूट से बच्चे मोहित का। चुन्नू मुन्नू क्यूटू सा बड़ा बहुत प्यारा ही बच्चा वो, तो खैर वो एक्टिंग भी अच्छी कर रहा है, ये भी काबिल तारीफ बात है। खैर ड्रामे में वही हुआ जो पुराने ड्रामों में होता था कि भाई दी पुरानी सहेली वापस आ गई सबीका, जिन्हें मुंह ते मारी सी आंदी हो अंगूठी, लेकिन हुण वापस आ गई है और सरप्राइजिंगली इतने इंटरेस्ट ले रहे हैं। कौन आड़ा भाई तलहा वा बटे मुँह साथ में। चल ठीक है, इस बात को तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई इसका इंटरेस्ट तो है उसमें आयत में, लेकिन उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता बिकॉज एज डिफरेंस आ रहा है। थोड़ी वो इस तरह की है लड़की कि वो उसको समझ नहीं आ रही, और वो जो है जो लड़का तलहा है वो बहुत ही मेच्योर है और बहुत ही डिसेंट पर्सनैलिटी वाला है। वो उतनी ही अलग ऑपोजिट पर्सनैलिटी की है, तो उसको वो अच्छी भी लग रही है, लेकिन वो सोच रहा है कि एज वाइफ मुझे ये समझ आएगी कि नहीं। वो इसलिए क्योंकि इसके साथ एक बच्चा भी है, इसके भाई और भाभी की डेथ हो गई थी और उनका बच्चा जो है वो ये पाल रहा है, तो ये चाहता है एक डिसेंट लड़की जो ख्याल रखे। लेकिन ऐसा ही डिसेंट दा की करना जेडी अगे तेरे मुँह ने गुठी मार गई सी इसी वजह तो कि तेरे को एक बच्चा है संभालने आसा, तो संभाल नहीं सकती, जिम्मेदारी ले सकती सी। बात तो सही है। और हुन तलहा उनसे प्रॉपर इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया, लाइक सीरियसली। शायद दाना ने तो बहुत ही क्यूट लग रही है, पहले तो उसकी क्यूट क्यूट हरकतें थी उल्टी पुल्टी, वो भी मजे की थी, जैसे कि उसने प्रीवियस एपिसोड में किया था कि तलहा को ना इम्प्रेस करने के लिए ना एक स्टाइलिश से कपड़े पहन जाती है सबीका की, जैसे जैसे वो तैयार होती है तो उससे मैनेज नहीं हो पा रहा क्योंकि सबीका हाई हील्स पहनती है, तो ये हाई हील पहन के जाती है यूं यूं गिरती फिर। अच्छा मतलब वो फनी सीन क्रिएट हुआ ना, उस हिसाब से सही है, मतलब मुझे सही लगा, मज़ेदार लगा, फनी लगा। बट अगर हम फैक्ट्स की तरफ जाए ना तो ऐसा कैसा होता है, तो वो बिल्कुल ही ऐसे गिरती पड़ रही है फिरती पड़ रही है, थोड़ा सा स्टेबल तो होता ही है ना, वो चलती है अजीब तरीके से। खैर लेकिन वो चीज़ एक फनी सी थी, बहुत मज़े की थी, बन गई तो वो मुझे अच्छी लगी। इट्स ओके, जहाँ पे से बेवकूफ़ी थोड़ी सी मारी जाए और वो अच्छी लगे। सो एज ऑडियंस आई एक्सेप्ट। अच्छी बात ये हुई है कि आयत ने इजहार मोहब्बत कर दिया है, हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। से आइडिया हो गया है तलहा को कि वो कुड़ी चंगी तरह पसंद कर दी है, लेकिन फिर भी अब भी वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बल्कि वो इंटरेस्ट ले रहा है सबीका में, और सबीका के मामले उसको शादी के लिए प्रपोज करने ही वाला है। सबीका बड़ी खुश है कि मेरी वजह तो इन्हू काट देता है, वैसे हुआ भी ऐसे ही है, ने इसके चक्कर में ही तकरीबन निकाल दिया, पहले तो निकाला नहीं था। अब वो बेचारी बच्ची इतना अच्छा काम करी, चलो ठीक है, तेरे अगर पर्सनली जो भी है मामला तो उसको एक तरफ रख, अगर प्रोफेशनल होकर सोचा जाए तो अगर वो काम अच्छा करिए तो तुम्हें वो काम पे प्रेफरेंस देना चाहिए ना। तुझे नहीं इंटरेस्ट है भाई तो इग्नोर मार। तो उस पर यह हो सकता था कि ये सबीका के साथ एंगेजमेंट कर लेता, खुद ही वो लड़की साइड पे हो जाती, लेकिन नहीं, उसने उस बेचारी जो आयत उसको भी निकाल दिया है। खैर अच्छी बात ये कि जो आयत के घर का माहौल दिखाया गया है बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा माहौल दिखाया गया है। दादा की जो केमिस्ट्री दिखाई गई ना आयत के साथ, वो काबिल तारीफ है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस रिलेशन को दिखाया गया है, कैसे वो उसको नोटिस कर रहे हैं कि वो टेंशन में है, फिर दादा एज अ फ्रेंड उससे बात करते हैं और वो बात बताती भी है, मतलब एक अच्छा एक क्यूट सा रिलेशनशिप दिखाया गया है यहाँ पे, तो हम इसकी तारीफ करेंगे। खैर सारा जो मामला अटका हुआ है ना, मतलब जो हीरो इस ड्रामे का है कि वैसे अटका हुआ है, अदरवाइज सारे राजी ने, तलहा के अब्बा राजी हैं, छोटा बच्चा मोहित वो भी बहुत अटैच हो चुका हुआ है यहाँ पे हमारी आयत के साथ, और इधर से जो दादा दादी हैं, दादा को आइडिया हो गया था, उसने भी बात कर ली हुई है अपनी बेगम से, यानी कि दादी से भी होगी, माँ को भी पता चल गया है, उन्होंने कहा कि अगर रिश्ता आए तो इनकार ना करना, वो अच्छा आदमी है और अच्छा, मतलब ऐसी चीज़, ऐसी मोहब्बत जिसने इतना चेंज किया आयत को, तो गलत कैसे हो सकती है। उसने काफ़ी कन्विंस किया, कर लिया था, बट यहाँ पे खुद जो तलहा है ना उनकी वजह तो नहीं कम पै रहा। और दूसरी तरफ से फुफ्फी जान सलीका जो फुफ्फो हैं, उधर उनकी भी सेटिंग होने वाली है। वो बहुत ही अजीब किस्म की औरत थी, अपने शोहर सारा दिन काम कराती रहती थी। अब जाके जब आयत की बहन उधर बहू बन के गई है ना, उन्हें जाके सारे का सेटिंग करनी है अच्छी बहू की तरह, तो उन्होंने प्लानिंग की हुई है। प्लानिंग पता बताती क्या हुई, वो जो उन्होंने नौकरानी घर पे रखी है ना, वो प्लान
रखी हुई है कि उससे पहले ही उन्होंने कमिट किया हुआ है कि तुमने ना जेलस कराना है हमारी अम्मा को, यानी कि सलीका जो पुप्पो है उनको जेलस कराना, मतलब आयत की पुप्पो है लेकिन आयत की बहन की बात करें तो उसकी सास भी लगती है। तो खैर उसका सॉफ्टवेयर प्रॉपर अपडेट होने वाला है जब वो देखेगी कि जो उसका हस्बैंड है वो जो नुकरानी में इंटरेस्ट ले रहा है, उसको रियलाइज होगा कितना इसने जुल्म किया अपने शोहर पे। तो खैर अब ड्रामा मुझे लगता है अब करीब जा रहा है हैप्पी एंडिंग की तरफ। शुक्र है ये एक हम टीवी का ड्रामा है जिसमें कुछ हद तक डायरेक्शन अच्छी है, अदरवाइज अच्छी कास्ट लेके अच्छे ड्रामे बना रहे हो, स्टोरी भी अच्छी है, कैमरा मैन आप लोगों को अच्छा नहीं मिल रहा। मैंने उस पर रिव्यू नहीं स्टार्ट किया, कर नहीं पाई बाय चांस, वो यमुना जैदी का ड्रामा चल रहा है। यार अभी मेरे दिमाग में नाम भी नहीं उस ड्रामे का। उसमें कैमरा इतना हिला रहे हैं, मतलब लाइक सीरियसली क्या कर रहे हो भाई। मतलब ये सिर्फ एक ड्रामे की बात नहीं है, यहाँ पे और भी मैंने बहुत ज़्यादा ड्रामे देखे हैं हम टीवी के कि जिसमें अच्छी स्टोरी है, सब कुछ अच्छा है, कैमरा यूं मतलब ऐसे तो नहीं होता है। इतना थक्कड़ किस्म का कैमरा मैन तो भाई मेरे जैसे यूट्यूबर्स के पास नहीं होता जितना आप लोगों ने रख लिया हुआ है। फिर होता है ना एक आध सीन भी हो जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, वो एक थोड़ा एक्सेप्ट हो जाता है, कभी कभार गलती किससे भी हो सकती है, मतलब समझ आता है। लेकिन ये क्या कि कंटिन्यूसली वो हर ड्रामे में सेम हरकत हो रही है, तो ये तो हमारी समझ से बाहर है। खैर कमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि तलहा की इंगेजमेंट फिक्स होगी उधर सबीका के साथ, इधर आयत के लिए भी रिश्ता आएगा। पता है किसका? जो आयत को ट्रैप करके ले गया था और उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, वो लड़का याद है ना आपको? आया याद? नहीं। वो वाला लड़का जिसके सीन अभी भी दिखा भी रहे हैं कि वो आयत के लिए रिश्ता भेजने वाला है। उसने अपनी माँ से बात कर ली नाम बदल के। चलो एक लड़का तो चीप है ही है, अम्मा दी अकल पता नहीं कितने गई उस मुंडे दी, कहते मेरा नाम बदल के जाकर रिश्ता मंगना है। अच्छा इधर नॉर्मल लाइफ की अम्मा दे नाल इदा गल की मन जुद्दी चक लेनी थी। आ की गल हुई, मैंने कोई झूठी की मैं जाके झूठ बोला तुहाडे पिछे, मैं झूठ बोलन नूं रह गई हां। शुक्र करो ड्रामे दी अम्मा असली अम्मा होंदी तब्बे सैट कर दिंदी कि भाई मैं क्यों भी तेरे लिए जाके झूठ बोला, तेरा नाम भी झूठ बोलना कोई वजह है, समझ आंदी बोला। ये लॉजिकल रीजन देती कि उनके घर बहुत कंजर्वेटिव ने, इस करके मेरा नाम नकली लाइक सीरियसली किन्ने भी कंजर्वेटिव होण नाम नकली दसना की समझ नहीं आंदी गल। खैर ये अम्मा जी रिश्ता लेके जाएंगी। यहाँ पे दिल टूटा हुआ है हमारी आयत का, जब ये रिश्ता आएगा तो फौरन आयत ने हाँ कर देनी है। तो यहाँ पे शादी वादी की तैयारियां शुरू हो जानी है और एंड मोमेंट पे जाके पता चलना है कि ये जो लड़का है जिसका रिश्ता आया ये वही लड़का है। शारिक जो है इस लड़के का नाम है इस ड्रामा में, जो इसका कुलीग भी था आयत का। तो इसको जब पता चलेगा ये शारिक ही है तो फिर उस मोमेंट पे जब रिश्ता टूटेगा तो फिर हमारे जो है तलहा अंकल हैं फिर ये राजी हो जाएंगे इसके साथ शादी के लिए। तो बहुत जल्द हम हैप्पी एंडिंग देखने वाले हैं और ऑब्वियसली इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग ही होएगी। खैर ये है मेरे रिव्यूज ड्रामा के वाले से, आपका क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अपनी दुआ में याद रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। टाटा बाय बाय।